वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज का सेशन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने रिक्वायरमेंट्स देखी हो, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस बैंड के साथ हम लोग इजी वर्कआउट करेंगे। तो इजी वर्कआउट मतलब लाइक लास्ट सेशन और लास्ट सेशन वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट some of the balance exercises, some of the strength exercises, coordination, ये सब osteoporosis, osteoarthritis। तो जैसे जैसे मैं सेशन ले रही हूँ उस सेशंस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इट इज बीन सेइंग कि हाउ मच स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। एंड जैसे कि लास्ट सेशन में भी आई टोल्ड यू कि जो रेजिस्टेंस बैंड्स हैं उनसे अच्छा आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कोई नहीं दे सकता। इट इज सेफ टू यूज, इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट एंड दे कम इन डिफरेंट कलर्स। तो उसके कारण डिफरेंट कलर से आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड, सो दिस इज द बेस्ट थिंग नो, कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे येलो बैंड जो है दैट इज द मिनिमम, दैट गिव्स यू द मिनिमम रेजिस्टेंस। तो अगर बॉडी जो है वो बहुत देर से एक्सरसाइज नहीं करी है या फिर किसी भी वजह से वी आर नॉट बीइंग डूइंग एक्सरसाइजेस, इंजरी है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या एनीथिंग हैज बीन हैपेंड इन आवर पास्ट, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कुछ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, और एकदम से आप स्ट्रेंथ नहीं शुरू कर सकते हो। आपकी मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। उसके बाद फिर पावर आता है एंड उसके बाद फिर आगे प्लायोमेट्रिक्स, वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए जाती है। तो स्ट्रेंथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ओके, फिटनेस और एक्टिवनेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका सेशन स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग, इट्स अ जर्नल टेंडेंसी कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक हमारे पास भी जैसे पेशेंट्स आते हैं तो अगर उनकी हम फिटनेस की बात करते हैं, उनसे एक देयर इज अ कॉलम इन आवर असेसमेंट शीट कि फिटनेस, ठीक है, वर्क नेचर एंड फिटनेस, दीज आर टोटली डिफरेंट। सो वर्क नेचर इज हेल्दी लाइफस्टाइल एंड या मे बी वट इज द प्रोफेशन, सो उस पे आता है। फिटनेस इज डिफरेंट। तो कई पेशेंट्स आके हमें ये बोलते हैं कि भाई हम लोग तो एंगेज रहते हैं, वी आर फिजिकली एक्टिव, 30 मिनट्स की एरोबिक कुछ भी एक्सरसाइज कर लिया, वॉक कर लिया, या फिर हम लोग अपनी डेली एक्टिविटीज में भी हम बैठते नहीं है, सारा दिन हम लोग चलते रहते हैं या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में हम चलते रहते हैं, हम लोग बैठ के नहीं, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है। सो दिस इज नोन एज एक्टिव लाइफस्टाइल। ये एक्टिवनेस है, दिस इज हेल्दी, कीप्स यू हेल्दी, राइट? But it doesn't keep you fit. 30 minutes of exercise, be it brisk walking, be it cycling, be it any form of simple activities जैसे कि PT exercises हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं सिर्फ 30, तो बॉडी जो है उसको आपको एक्टिव लाइफस्टाइल आपको रखेगी, आपको हेल्दी बना के रखेगी, इंजरीज से प्रिवेंट करेगी। बट इफ यू वांट टू बी फिट, so there's a difference between a healthy and a fitness. So fitness जो होता है वो क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी किसी भी इंजरी से आपको प्रिवेंट करे, अगर आपको बैलेंस, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपके फॉल्स और आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग करें कि आप कहीं पे भी अपने आप को इंजरी से प्रिवेंट कर सके, दैट इज नोन एज फिटनेस। फिटनेस जो है वो आपका नॉर्मली 1 घंटे का रहना चाहिए, 1 घंटे की एक्सरसाइज 3 to 5 days a week होना चाहिए। एंड जैसे कि लास्ट सेशन में आई रिमेम्बर समवन आस्क्ड मी कि 2-3 घंटे आई डू द एक्सरसाइज, पर वो फिर एक स्टेलनेस आ जाती है कि मैं पूरा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता वो सब एक्सरसाइजेस करने का। तो उसमें 2-3 घंटे भी आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, बिकॉज इतना हम टाइम नहीं कंज्यूम कर सकते। तो 1 घंटा लीजिए,
1 घंटे के बीच में आपकी जो हार्ट रेट है वो एटलीस्ट 60 to 70% आपकी बढ़नी चाहिए। अब वो कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि 60 to 70% बढ़ रही है? उसमें आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपकी हार्ट रेट अगर सपोज नॉर्मली आप बहुत ही एक्सरसाइज 30 मिनट्स की करते हो तो आपको नॉर्मल ब्रेथ आ रही है, बट अगर हार्ट रेट को थोड़ा सा, जैसे आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो ब्रेथलेसनेस थोड़ी सी आपकी बढ़ती है, तो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा, एक लेवल ज्यादा अगर आप जाते हो तो उस लेवल पे जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि आप फिटनेस पे मूव कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस 20 to 60 मिनट्स मैंने आपको बताया कि फिटनेस के लिए, एंड 3 to 5 days a week आप ये 2 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, सो आप फिटनेस क्राइटेरिया में आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। देन एक छोटा सा पॉइंट और है कि कुछ भी एक्सरसाइज प्लान, किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको एक्सरसाइज प्लान बताया, सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आई टेक एन एग्जांपल ऑफ लंबर लो बैक पेन, ये 2 बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्पाइन में, कि एक तो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम रहती है और लो बैक की प्रॉब्लम रहती है। तो इन कॉमन केसेस में एक फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर कोई भी है, आपका फ्रेंड है या कोई है, उसने आपको जर्नल एक्सरसाइजेस बता दी, एंड अब काफी टाइम से 6-7 मंथ से वो एक्सरसाइजेस आप करते आ रहे हो, बट एक फेज आता है बॉडी का कि उस फेज पे वो एक्सरसाइजेस यू फील मोनोटोनस, या फिर किसी भी कंडीशन के कारण यू आर नॉट एबल टू डू इट, या स्टेलनेस आ जाता है उसको एक्सरसाइजेस को करने के लिए। तो तब क्या करना चाहिए? तब आपको उस टाइम पे जब आपको लगे कि बोरियत होने लग गई है, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि किसी भी चीज से जब वो बोर होने लग जाती है तो वो उसको छोड़ देती है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। तो वहां पे जब फेज आता है तब हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइजेस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, राइट। तो वहां पे क्या करना चाहिए? तो जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, देन एक अपना विजिट फिजियो के पास जरूर जाना चाहिए, बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसे मतलब एक ऐसी कैटेगरी है, या मैं कहूँ हेल्थ इंडस्ट्री में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बायोमैकेनिक्स पढ़ी हुई है, आपकी फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, दे हैव एवरीथिंग, मतलब नॉलेज, दे हैव एवरी नॉलेज अबाउट योर बॉडी, एनाटमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई। वी हैव बीन स्टडिंग लाइक 4.5 years का कोर्स रहता है, उसके बाद 2 years की और मास्टर्स होती है, तो सब कुछ पढ़ाया गया है। एंड बायोमैकेनिक्स जो हमारी हम बॉडी किस तरह से अब करेक्ट पोस्चर में रहना है, किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी गाइडेड एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है जो आपकी बॉडी के लिए अनसेफ है, इफेक्टिव मैनर में, एंड प्लस पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली किस तरह से वो एक्सरसाइजेस इंटरेस्टिंग बनानी, वो आपको वैरायटी जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा कोई और नहीं दे सकता। सो जस्ट एक छोटी सी रिकमेंडेशन की, जब भी इस तरह से मोनोटोनस फीलिंग आती है कि बहुत देर से हम एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, तो प्लीज गो फॉर अ कंसल्टेशन, और फॉलो अप अगर है तो फॉलो अप लीजिए, जरूर लीजिए, उससे बॉडी जो है वो अगेन फॉर्म में आएगी, एंड यू विल गेट वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस जो फिर मजा देगी आगे और एक्सरसाइजेस के, ऑफ कोर्स मोटिवेशन भी आती है और करने के लिए, ठीक है। सो ये तो बहुत सारी बातें हो गई कि व्हाई वी वांट टू डू, व्हाई वी वांट टू फिट, व्हाई वी वांट टू डू द एक्सरसाइजेस। तो आज की सेशन पे आते हैं। आज का सेशन जो है वो रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर है। पिछले कुछ सेशन से मुझे ऐसे लगा कि कुछ एक्सरसाइजेस लेट के हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बैठ के हैं थेराबैंड के साथ, कुछ खड़े होके हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज जिस तरह का सेशन हम लोग लेते हैं तो उसमें कभी कभी फिजिकल लिमिटेशंस ऐसी होती हैं कि बेड नहीं होता पास में, सोफा ही होता है, या फिर आप बाहर हो, आउटसाइड कहीं गार्डन में हो, सो यू आर नॉट एबल टू डू द, और बाद में फिर भूल जाता है इंसान। तो आज के सेशन में जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो एक जगह पे बैठ के, चेयर पे बैठ के आप किस तरह से अपनी होल बॉडी एक्सरसाइजेस
कर सकते हो, होल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड। थेराबैंड नहीं है तो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कॉल दुपट्टे के साथ या फिर इलास्टिक बैंड के साथ या फिर बेल्ट के साथ, बट वो चीज नहीं आएगी जो आपको रेजिस्टेंस बैंड देगा। स्ट्रेंथ, इफ यू वांट स्ट्रेंथ, इफ यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी, इफ यू वांट कोऑर्डिनेशन, सो वो एक थेरा बैंड ही आपको दे पाएगा। तो बाकी सब तो ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये आज के एक्सरसाइजेस में हम लोग शोल्डर्स करेंगे, आर्म की एक्सरसाइजेस करेंगे, कोर की एक्सरसाइजेस करेंगे, बैक की एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारे लेग की एक्सरसाइजेस करेंगे। सो पूरी बॉडी का एक वर्कआउट है। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी कैटरेक्ट की सर्जरी कराई है 12 तारीख को। शुड आई डू इट और नॉट? कौन सी सर्जरी? कैटरेक्ट आईज की। आई कैन डू इट? Yes, you can do it. No issues. Right? So let's begin. थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, just 5 repetitions of वार्म अप, ताकि हम जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें तो अच्छे से हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार बस जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे खड़े हो जाइए और हम लोग बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। नेक को 1 2 3 4 5। साइड पे 1 3 4 5। साइड फ्लेक्शन नेक पे 1 2 3 4 shoulder rolls back side 1 2 3 4 5। arm swings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोटेटर पास के लिए, अरे शोल्डर्स के लिए 1, ये इस तरह से कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं है। 1 2 3 4 5। Then is torso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Incline 1, इस तरह से आपने क्लैप करना है, देन वापस 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। उंगलियों की 1 2 3 4 5। wrist rotations 1 2 3 4 5। opposite 1 2 3 4 5। knees 1 2 3। इसमें एल्बो स्ट्रेट रहेगी 4। तो हो गया अपर लिम्ब का वार्म अप। लो लिम्ब का वार्म अप हम लोग मार्चिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिप स्विंग्स, नी रोल्स एंड एंकल फास्टिंग। तो मार्चिंग जस्ट फॉर 30 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Take a deep breath. Number rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Hip sways. Hip sways 4 sides मतलब कि front and back, side to side. So maybe आप अगर कुछ किसी सपोर्ट चाहते हैं सपोर्ट ले लीजिए, नहीं तो अगर बैलेंस अच्छा है, fear of fall नहीं है, then without support भी कर सकते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Knee rolls. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Squats कर लेते हैं to engage, to warm up the glutes. So squatting. 1. आगे चेयर रख लीजिए, चेयर की सपोर्ट से. 2. थोड़ा वाइड सपोर्ट करना है ताकि बैलेंस आपका. बस ये जो आपका एंगल है, दिस शुड बी 90 डिग्री. ये ऐसे नहीं जाएगा. 1, 2, 3, 4, and 5. Right? Heel raises. 1, 2, 3, 4, 5. Rotations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि हम आज रेजिस्टेंस बैंड से थोड़ा सा स्ट्रेचेस बैक का भी करेंगे, तो एक टॉर्सो स्ट्रेच ये वाला हमने कर लिया था. एक और अगर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है. तो एक हाथ यहाँ पे आएगा आपका, एक पीछे जाएगा, एंड जस्ट रोटेट योर बॉडी. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. पीछे एक स्टेप पे and then rotate it. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Hamstrings का ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लोअर लिम्ब में आप जितना है आपका रेजिस्टेंस बैंड उसको करेगा. सो जस्ट खड़े हो जाइए, एंड देन जो सामने वाली लेग है उसको आपने लाइक इस तरह से सामने वाली लेग का हील आप उठाएंगे, आपका टोस को उठाते हुए अब जस्ट आपको बेंड करना है. दूसरी वाली लेग बेंड रहेगी. जैसे सपोज आई वांट टू डू राइट साइड का हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. तो बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन में पहले खड़े हो जाना है. दिस इज बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन की एक फुट आगे है, दूसरा फुट पीछे है. तो आपको जिस लेग का स्ट्रेच करना है उसको आगे रखेंगे, एंड उसको हील उसका नीचे रहेगा, टोस ऊपर उठा लेंगे, और दूसरी वाली लेग का नी थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, एंड जस्ट यू हैव टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड. आई होप यू आर एबल टू सी. जी आप दिख रहा है. 1,
2 3 4 5 ये नहीं, जस्ट सिंपल स्ट्रेच करना है, तो हाइट होगा अपने आप स्ट्रेच आ जाएगा। 1 2 3 4 स्ट्रेच नहीं सेशन स्ट्रेच नहीं हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, स्ट्रेचेस हो गए। तो पहले लोअर बॉडी का वन मोर थिंग, अगर आप चेयर पे ही बैठना है, सोफे पे भी बैठे हो, तो अब वन प्रॉब्लम इज दैट कि ये चेयर की जो हाइट है ये मेरी थोड़ी बड़ी है, तो उससे कहते हैं कि लाइक अगर मैं पीछे होके बैठ रही हूँ, पूरा मुझे पीछे होके मेरी बैक जो मेरी बैक है, इट शुड करना है, रिलैक्स पोजीशन में करना है, और स्ट्रेंथ अगर करेक्टली अगर नहीं बैठेंगे हम लोग, इस तरह से बैठना है, मेरी जो ये लोअर बैक है, इट शुड टच द बैक रेस्ट ऑफ द चेयर, बट इफ आई एम देन व्हाट इज हैपनिंग, लेग्स थोड़ी सी उठ रही हैं, तो उसके लिए आई हैव अ कुशन बैक पे, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, और मेरी लेग्स जो है वो अच्छे से इन कंफर्टेबल पोजीशन, फीट टच करेंगे फ्लोर से। तो मेरा बस कहना यही था कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, बैक को सपोर्ट करके बैठिए, ठीक है। करना क्या है, हम सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होगी एंकल की। एंकल की जो एक्सरसाइजेस रहती हैं वो ये वाली रहती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो इसी को ही हम रेजिस्ट करेंगे बाय सिटिंग ऑन द चेयर। अब लेना क्या है, ये थेराबैंड लिया आपने, इसके दोनों आप इस तरह से उसको दोनों एंड्स को पकड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू योर लेंथ ऑफ द लेग, और जहाँ पे आपका पंजा है, जहाँ पे आपके टोज है, उसके नीचे इनको रखना है, राइट। और आपकी जो लेग है, इट शुड नॉट बेंड, साइड से करके दिखाती हूँ एक बारी, वो है ना, so like this, और it's not bend like जैसे मेरी लेग बेंड है, वो बेंड नहीं है। मैं थोड़ी देर में करती हूँ। Doctor, is it to be done without the footwear? आवाज ही नहीं आ रही, ये भूख आ रही। Sorry, is it to be done without the footwear? म्यूट करवा दो, बहुत शोर हो रहा है। क्या मैम इको कर रही है आपकी आवाज ना? दो तीन बंदे, आप क्या पूछ रहे थे? Is it to be done without the footwear? Without footwear, ना? It's better if you wear a footwear, like अगर शू या फिर तो बेटर ही रहेगा, बिकॉज वो कभी कभी होता है कि रेजिस्टेंस, बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इतना कुछ नहीं है, कोई हम लोग वेट काफ या वो नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वर्कआउट है, इजी वर्कआउट है, आप विदाउट फुटवेयर भी पहन सकते हो, बट अगर फुटवेयर के साथ पहन रहे हो तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। Thank तो you. लेग्स आपकी स्ट्रेट रहेगी, दूसरी वाली लेग कंफर्टेबल पोजीशन में 90 डिग्री पोजीशन में रहेगी। आपको थोड़ा सा इसको एक तरह, अगर लंबा है तो थोड़ा इस तरह से कर लेना, ताकि रेजिस्टेंस आपको फील हो व्हेन यू डू द मूव। कुछ नहीं, थोड़ा हवा में रखो पैरों को। वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है वर्कआउट को करने से, अब आपको पोजीशन समझ में आ गई कैसे करनी है, राइट। मैंने लूप बनाया इस तरह से, और मेरे हाथ जो है वो इसको रेजिस्टेंस देंगे, राइट। तो उसको कहाँ रखना है आपने, ऐसे। मेरे हाथ जो है वो यहाँ पे टकिन रहेंगे। मैं थोड़ा और ऊपर कैमरा आपको दिखाती हूँ। दिस इज माय पोजीशन। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, इट्स लाइक दिस। और ऐसे नहीं करना, तो ताकि उसका रीजन क्या है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके शोल्डर्स की जो अलाइनमेंट है वो कुछ देर के लिए तो आपको इजी लगेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म आप उसके बारे में कहने के लिए उसको स्ट्रेस में डाल रहे हैं शोल्डर में, थोड़ी देर के बाद वो दर्द होना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस पोजीशन में रखेंगे तो सपोर्ट भी रहेगा,
और रेजिस्टेंस भी मेंटेन रहे। चलिए अब हम 5 रेपिटेशंस करेंगे। हवा में रखा, नी स्ट्रेट एंड हाथों की मदद से जस्ट 1 2 3 4 5। दूसरी साइड, नी स्ट्रेट, नी को बेंड नहीं करना। 1 2 3 4 and 5। क्या इसलिए करा रही हूँ ताकि सब कवर हो जाए। तो बिकॉज हमें पूरी बॉडी का करना है। आप 10 रेपिटेशंस करिएगा। तो दिस वाज 2 पॉइंट या 2 फ्लेक्शन हम बोल सकते हैं इसको। अब है लेग लिफ्ट्स। लेग लिफ्ट में आपको जो अपना बैंड है वो मिड ऑफ द फुट लेके आना है। मिड ऑफ द फुट ले आए, इस तरह से उसको स्ट्रेट किया। प्लेसमेंट वही है कि टक इन कर लिया उसको हाथों से एंड रेजिस्टेंस थोड़ी सी, एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर लेग। मैं साइड से करके दिखाती हूँ। चेयर को ऊपर उठाना है, लेग 1। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर उठा देना, वो आपकी बैक पे स्ट्रेन आएगा। तो जस्ट टक इन करके, हाथों को टक इन करके, थोड़ा रेजिस्टेंस मेंटेन करके लिफ्ट योर लेग अप। 1। आपके क्वाड्रिसेप्स जो हैं उन पे आपको स्ट्रेन लगेगा। 2 3 4। Maintain the resistance. Maintain the pull. 5. दूसरी, straight, knee straight. In any point of time, आपका knee जो नेक को आप ऊपर उठा रहे हो उसका knee bend नहीं होना चाहिए। 1. पहले उसको pull कीजिए नीचे and then lift it. 2 3 कनिका फोन 4 This was leg lift. This is just name. It signifies कि क्या करना है इसमें। Leg press बहुत easy है। Same position, आप इसको थोड़ा सा मिड फुट और 4 फुट के बीच में, मतलब जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां पे इसको ले जाइए। बट हैंड की जो पोजीशन है, आर्म्स की पोजीशन है, वो वही जो सेम फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी वैसे ही करना है। इसमें आप थोड़ा सा इसको पुल किया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील हुई एंड देन यू हैव टू जस्ट पुल इट। 1 What is pull it? हाथ से करना है ना पैर से ही उसको उठाना है। हाँ, but उसकी We will have to pull it up by hand or leg only we will have to. you have to pull it with your hand, and जब वो वापस जा रहा है तो आपको अपने हैंड्स को उसके साथ नहीं जाने देना, वो तभी तो रेजिस्टेंस देगा वो। Got my point? See, this is my hand, यहाँ पे मेरे हैंड्स हैं। ये रखा मैंने, हैंड्स को मैंने यहाँ पे रखा अपनी कमर के बिल्कुल उसको, एंड देन हाउ आई एम डूइंग, मैंने पुल किया इसको नीचे की तरफ, अब मैं उसको ऊपर की तरफ पुल किया मैंने, and then maintain it there, straighten your knee, leg press।
known as leg press. 1, 2, 3, 4, 5. Best exercise for the knee flexion and extension. Knee straight and then pull it. 1, 2, 3, 4. Baby, So this was leg press, right? हमने Lily. एंकल कर लिया, नी कर लिया. अब हिप के साइड मसल्स को करना है. उसको कैसे करना है? नॉर्मली मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने लेट के कराया था. हिप एबडक्शन करेंगे तो उसमें आपको प्लेसमेंट कैसे करनी है? इसको अपने दोनों थाइस के नीचे से, ये वाला जो लूप है ऐसे रख लीजिए अपने थाइस के ऊपर, एंड देन लूप को क्रॉस करना है नीचे से. तो इस तरह से एक आपका ये बन जाएगा. अब क्या करना है? दोनों एंड्स को आप पकड़ लीजिए, ऐसे होल्ड करके रखिए, एंड देन हिप ओपनर्स. ऐसे नहीं करना, आप उसको लेग को लिफ्ट करेंगे थोड़ा सा और स्टेप आउट. What's my point? You don't have to slide it. Sliding नहीं करनी, हमें उठाना है थोड़ा सा एंड देन रखना है साइड पे, फिर उठाना है, फिर बीच में. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये सब थे आपके लोअर बॉडी के लिए, आपके सारे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट तीनों कवर हो गए. अब आ गया आपका कोर. तो कोर के लिए कैसे करना है? कोर के लिए मैं क्वेश्चन हटा दूंगी, तो वो मुझे थोड़ा सा आगे, मुझे बैक को स्पेस चाहिए कोर के लिए. आप अपने पैराबैंड को यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे बीच में से, लाइक दिस, एंड उसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे फ्रंट में, एंड जस्ट pull back. Touch the back chest. 1. अब जब आप पीछे जाएंगे, सबको जब पीछे जा रहे हैं तो अपने बेली बटन को जस्ट स्क्वीज इट. पैराबैंड पकड़ा, उसको पुल किया. 1, straight, 2, straight, and I'm going back and pulling my abs inside. 3, 4, 5, 6. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी पेल्विक मूवमेंट जो है वो भी हो रही है. सो टिल्टिंग भी होनी जरूरी है. टिल्टिंग कभी कभी जॉइंट्स जहाँ पे हमारा सपोर्ट, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, उसका पेल्विस जो होता है वो उसकी टिल्टिंग के कारण काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है. सो ये टिल्टिंग भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज एंटीरियर टिल्ट
एंड दिस इज जब आपका पीछे की तरफ जाता है दैट इज पोस्टीरियर, जब आगे की तरफ आता है तो इंटीरियर. सो व्हेन आई एम गोइंग बैक तो अपने जब आप अपने स्क्वीज करते हो तो अपने आप आपकी पेल्विस पीछे जाती है, और जब आप आगे आते हो और अपनी बैक को स्ट्रेट करते हो वो आगे रहती है. So it's very important for the abs and very good exercise. 1, 2, 3, 4. तो हमने अपने कोर से बैंड से कोर को स्ट्रॉन्ग कर दिया. देन इज लो बैक और द अपर बैक. बैक को कैसे करना है? बैक को पीछे ले जाइए ओवर योर बैक इस तरह से. बैक सपोर्ट रख लेते हैं. तो अगर आप देख रहे हैं तो पीछे तो इट्स लाइक इट्स हियर. तो एंड्स और इसको इस तरह से फोल्ड किया और ऐसे नहीं रखना, हैंड्स को ऐसे रखेंगे. थोड़ी और मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगी. करना क्या है हमें? आगे की तरफ पुल करना. और यहाँ से पकड़ना चाहिए. आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आपको कितने यहाँ पे हाथ लगाने रेजिस्टेंस फील होना चाहिए. ये लूज नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी लूज. और हैंड की प्लेसमेंट लाइक दिस, जैसे एक बॉक्सर रखता है अपने हैंड्स को. 1, 2. This is basically for the scapular muscles. 3, 4. और क्या बोला था? मैंने बस इतना कहा था कि it's basically for the back muscles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो जो हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उसको रेजिस्टेंस के लिए है. चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज बोलते हैं इसको. चेस्ट प्रेस. इस चेस्ट को हम प्रेस कर रहे हैं क्योंकि अपर बॉडी की बात हो रही है. तो बैक अपर बैक हमारी कवर हो गई. अभी हमारा सेक्शन एक्सटेंशन, इसको हम ओवरहेड प्रेस भी बोलते हैं. इस पे करना क्या है? बहुत इजी वे में. आपको पहले लोअर लिम्ब का दिखाते हुए करते ये इसको दोनों एंड से एक एंड आप छोड़ देंगे और जॉन सी साइड का करना है वहां उस फुट पे आप उसको थेराबैंड को मतलब दूसरा एंड बिल्कुल फ्री रहेगा. और सपोज मैं राइट साइड का कर रही हूँ तो राइट लेग से मैं थेराबैंड को पकड़ लूंगी. तो पैर से उसको स्टेबलाइज कर लूंगी. ठीक है. And then इस हैंड से I'll rotate it like this. 1. इसमें एक गलती क्या होती है कि हम लोग इस तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं. तो बोन्स वीक है ऑलरेडी. स्ट्रेन भी आ सकता है. यू नेवर नो. शोल्डर इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है. तो टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप बिगनर्स हैं और थेराबैंड अभी यूज करना स्टार्ट किया है, सो आई वुड एडवाइज कि पहले आप अपने एल्बो को बेंड करके रखिए और स्ट्रेच कीजिए एंड देन उसको स्ट्रेट कीजिए ऐसे, ताकि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो आपके शोल्डर को प्रोटेक्ट करके रखे, उसको इंजर ना कर दे. और जैसे जैसे आप
थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लोगे, या जैसे आप काफी आपको महीना 1.5 महीना हो चुका है इसको यूज करते हुए कंटिन्यूसली, तब आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके रेंज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ाना है। एक ही टाइम पे वो पूरा नहीं करना। कंटिन्यूस अनलेस यू आप येलो वाला नहीं यूज करें। येलो वाला तो उसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है, वो तो आप कैसे भी कर लो, उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो ये है रेड वालों के लिए या ब्राउन वालों के लिए, या फिर जैसे ब्लू। डॉक्टर रुचि ऊपर से दिख नहीं रहा, ऊपर से कैसे कर रहे हैं आप? ये वाली प्लेसमेंट आपको समझ आ रहा है? ऐसे करके नहीं, वो ऊपर का दिख नहीं रहा, ऊपर से हाथ को कैसे करना है? ये वाला ना। हाँ हाँ अब ठीक है। ठीक है, साइड से बता दीजिए। प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गई है कि उसको एक एंड को आपने उसको पैर से रोक लेना है। एंड ये जैसे है 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड करना है मुझे। फैन चला मच गई। 1 2 3 4 and 5। राइट, ये शोल्डर्स के लिए हो गया। एंड देन आपका ये वाले जो पीछे वाले मसल्स हैं उसके लिए, तो उसमें आपने कैसे करना है, मैं साइड से करके सपोज मुझे ये वाला करना है, मैं इसको इस तरह से होल्ड कर लूंगी, पीछे ले जानी है थोड़ी सी। ये ऐसे ले गए एंड देन ये प्लेसमेंट रहेगी। ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन है, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे अपनी आर्म को एंड देन डू दिस मूव। 1। तो ये हमारे बैक ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स के लिए वर्कआउट है। 1 2 3 4 सिंपल है। आपको जो अपना ये वाला थेरा बैंड है उसको उस लेग से वाला जो एंड है उससे आपने उसको स्टेबलाइज कर लिया। फिर इस तरह से उसको करके आर्म को पीछे ले गए बैक ऑफ द चेयर के, एंड देन जस्ट आप ये वाली 1। जब आप पीछे लेके जाएंगे अपने आप आपको रेजिस्टेंस फील होगी। यहाँ दूसरी साइड पे करके दिखाती हूँ। ऐसे मैंने इसको स्टेबलाइज किया। इसकी रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है कि तभी थेरा ट्यूबिंग्स जो होती हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट रहती हैं, उसमें आपको यहाँ पे होल्ड ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो 1 2 3 4 5 सेम साइड के लिए ये वाले मसल्स के लिए आगे ले आइए उसको। जैसे हम ये वाली बाइसेप्स कर्ल करते हैं सेम
ये जैसे मैंने इसको ऐसे रख लिया, ये मेरा एंड फ्री है, बस इस एंड को हमने स्टेबलाइज कर लिया एंड देन 1 2 3 4 and 5. Similarly, ये साइड 1 2 3 4 and right. Now हमारे abductors को किस तरह से करना है? इस तरह से आप उसको एंड में, जैसे हमने एब्स का बीच में से पकड़ा था, ऐसे ही उसको पकड़ के पुल करना है एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट, तो ये वाली जो थी, ये सारी बॉडी की आपकी एक बारी हो गई है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे कैसे हमने किया थेराबैंड से। सबसे पहले हमने टोन्स के लिए किया 1 रेपिटेशन। आई जस्ट रिवाइज इट। इस तरह से थेराबैंड को रखा, स्ट्रेट किया नीचे और उसको आपने इस तरह से पॉकिंग करा अपने कमर के साथ और सिंपल। कोई अगर आप इसी प्लेसमेंट में रहना चाहते हैं तो इसी प्लेसमेंट में रहिए और लेग को इसी प्लेसमेंट में पुल कीजिए उसको एंड लिफ्ट योर लेग। ओके, फिर इसी थर्ड पोजीशन में सेंटर पे थोड़ा सा नीचे जाना है, आप उसको पुल करेंगे एंड देन लिफ्ट लेग प्रेस। ये वाला हो गया। फिर ये ओपनर है हमारे एब्स के लिए, क्रॉस किया यहाँ से इस तरह से, इसको पकड़ लिया बिकॉज ये तो वो खुल जाएगा बैंड। पकड़ के उसको हाथों को अच्छे से उसको रख लिया एंड देन उठाया साइड में, उठाया स्लाइड नहीं करना है, उसमें मैंने आपको बताया था ऊपर उठा के। फिर हमारा कोर का था, थोड़ा सा आगे आ जाइए इस तरह से, बैक सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, हटा सकते हैं एंड देन थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए बैक इन एंड आउट। जब आप पीछे जा रहे हैं तो अपने एब्स को बैक इन कीजिए। तो ये हमारे एब्स के लिए हो गया। फिर हमारे चेस्ट प्रेस इस तरह से, ये फीट से नीचे जाएगा, इसके हाथों के ऊपर नहीं, पुल करते हुए जैसे आपको गोइंग मूवमेंट करने की। चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज। फिर हमारा ओवरहेड हमारे शोल्डर्स के लिए, एक एंड से उसको पकड़िए, दूसरा एंड अपने हाथ में and then so this was our overhead press. Then इसी सेम पोजीशन में हमको पीछे ले जाना है और पीछे ले जाते हुए ये वाली मूवमेंट। ये वाले मसल्स पीछे वाले मसल्स के लिए हो गया। आगे वाले मसल्स के लिए दिस सेम पोजीशन, तो चेंज करने की बात नहीं है। एंड देन लास्ट जो है हमारा शोल्डर एब्डक्टर, हमारे ये वाले इस तरह से रखें, जस्ट पुल योर चेस्ट आउट, पुल योर हैंड्स आउट। दिस वाज द होल बॉडी वर्कआउट कंसीडरिंग ऑल द मसल्स। एक कूल डाउन करके देन द सेशन इज कंप्लीट। 3 डीप ब्रेथ्स। डॉक्टर साहब एक बैक वाला बता दीजिए, वो हमारा छूट गया। अभी बताती हूँ, पहले बैक में लगा के लीजिए। कैसे किया? 1 by 1 I'll come to the questions. Don't worry.
5 deep breaths. Breathe. 4. 5. Shoulder rolls. 1, 2, 3, 4, 5. क्या बता रहे थे? क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, बताइए प्लीज। कौन सा बोल रहे थे आप? बैक का लेग प्रेस, ये वाला ऐसे करके। जैसे ये है, इसको ये ले गए, ठीक है? तो आपको हाथों के नीचे से उसको लेके आना है। हाथों के ऊपर से करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस नहीं फील होगी। तो हाथों को नीचे कर लिया ऐसे, ठीक है? 1 मिनट, जस्ट होल्ड प्लीज। तो इस तरह से रखते हुए और रेजिस्टेंस, बिकॉज वो आपके अकॉर्डिंगली। सो ये राइट, सो दिस इज चेस्ट प्रेस। तो रुचि, अगर बैक में पेन होगा तो इसमें फर्क पड़ेगा? ये इसी जगह पेन होता है बैक में? बैक को बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग के लिए, अगर आप बैक पेन में ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। ओके। पेन पहले कम करना है विद द हेल्प ऑफ मोडालिटीज। और तभी मैंने बोला कि थेराबैंड एक्सरसाइजेस जो है, अगर आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, उसके बाद थेराबैंड स्टार्ट कराते हैं। अच्छा। अगर कुछ इश्यूज हैं, बैक पेन्स हैं, बहुत ज्यादा पेन है, लाइक आपका वाल स्केल 0 to 10 के बीच में अगर देखा जाए, एंड यू हैव अ बैक पेन ऑफ अराउंड 6 to 7, देन आई वोंट रिकमेंड कि आप थेराबैंड पहले आप अपनी नॉर्मल विदाउट द थेराबैंड एक्सरसाइजेस जो हैं वो करिए, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू। बट करनी जरूर है। अगर आप बैक की नहीं कर सकते हो तो अपर लिम एंड लोअर लिम की तो थेराबैंड के साथ कर सकते हैं। बैक की जैसे मैंने एब्स का आपको बताया है, या फिर अपर लिम एंड लोअर लिम की, वो आप कर सकते हो। बैक की चेस्ट प्रेस हो गया जैसे, या फिर एब्स की हो गई, वो मत कीजिए। बाकी सब तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। कुशन रख लो, अपने बैक को पूरा सपोर्ट कर लो, देन देयर इज नो इशू। ठीक है। Dr. Ruchi, can I take 1 minute? सर आप 2 मिनट ले लीजिए। Thank you very much. This is to tell everybody here on the who is participating that today is a final session for education and learning. So you please attend it. It will be very interesting to all of you. Thank you very much. Okay, that's so nice. ये बढ़िया है। Information डॉक्टर साहब, आज की एक्सरसाइजेज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सूदिंग, लेकिन नेट की गड़बड़ी से बहुत सी छूट गई है। प्लीज रिपीट करिए किसी दिन। मैम ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप कभी भी ये सेशन जो है वो दोबारा देख सकते हैं। बाकी यस डेफिनेटली आई विल रिपीट इट आफ्टर 3-4 सेशंस। मे बी एक सेशन दोबारा से इसका ले लेंगे, एंड होपफुली सबके पास फिर थेराबैंड भी आ जाएगा तो और मजा आएगा करने में। Surely I will repeat it. Thank you. Any more questions? क्या इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? थेराबैंड? हाँ जी, थेराबैंड बोलते हैं इसको। THERA, थेरा बैंड। थेराबैंड भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स भी बोलते हैं, डिफरेंट कलर कोड्स के आते हैं ये, एंड वेरी इफेक्टिव फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिगनर के लिए कौन सा लेना चाहिए? बिगनर के लिए आई सजेस्ट कि आप अगर तो बहुत एक्सरसाइजेस आप करते आ रहे हैं, लाइक नॉर्मल एक्सरसाइज में सब करती हूँ, तो फिर आप रेड वाला ले लीजिए।
मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है काफी। आप रेड वाला ले लीजिए, रेड वाला ठीक रहता है। ग्रीन आई विल नॉट सजेस्ट, ग्रीन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप थोड़ा रेड इज परफेक्ट, कोई नहीं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एनी अदर? आज सब थक गए क्या? चलिए, गुड गुड, नई चीज थी तो But it was मुझे ऐसा stressful. लगा कि मुझे वर्कआउट आई फेल्ट कि एक ही जगह पे बैठ के कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार कभी सीधा बैठ के कभी लेट के वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डॉक्टर रुचि, इसमें आ रहा है अमेज़न पे, मैं देख रही हूँ ऑर्डर करने के लिए, बैरा बैंड फॉर स्ट्रेचिंग, बैरा बैंड फॉर विमेन, कौन सा ले? एक ही चीज है मैम। बैरा बैंड फॉर वुमेन, बैरा बैंड फॉर वुमेन, उसमें कुछ कलर कोड्स दिखा रहे हैं। देख रही हूँ। डॉक्टर रुचि, इससे भी मैंने करा, इससे अच्छा हो गया था। ओके, ठीक है, दैट्स नाइस। करना चाहिए, जैसे मर्जी हाँ। कीजिए। हाँ, इसमें एक है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। रेड ले लीजिए, रेड मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। ये पूरा सेट ऑर्डर कर सकते हैं ना? नहीं, पूरा सेट नहीं, एक ही ऑर्डर कीजिए, ये दैट्स इट। पूरा सेट है। फिर कहीं और देख लीजिए, पूरा तो मैम आप कर नहीं पाएंगे, तो पूरा जो set खरीदे एक है वो है येलो। ओके, येलो अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, वो थोड़े टाइम के बाद ना येलो की रेजिस्टेंस फील नहीं अच्छा, होती। एक रेड भी है, ओनली रेड। हाँ जी, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में भी मिलता है। मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, यस। ये आम केमिस्ट के पास होता है? हाँ। I bought it from there only. मैं तो अमेज़न पे देख रही थी। हाँ, आप ना केमिस्ट के पास अगर जा सकते हैं, बिकॉज अभी तो केमिस्ट देख को तो के फोन करते हैं, दे फ्लेक्सिबिलिटी जाते हैं चेक ना। करके लीजिए। तो इसमें कुछ क्वालिटीज भी होती हैं? क्वालिटीज एज सच तो मैम फील करके पता चलता है। डेफिनेटली हाँ, क्वालिटीज एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है मुझे कि क्वालिटीज किस तरह की रहती होंगी। आप जस्ट फील आपके ऊपर। अब जैसे मैंने ये खरीदा था, तो मेरे को इसकी, मैंने ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करी, इसकी रेजिस्टेंस चेक करी, तो आई वाज एबल टू डू इट, राइट। लेकिन अब ऑर्डर में तो हम नहीं नॉट कर। एबल टू, आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको कर पाए, ठीक है। वो तो रेड इसमें दिया हुआ है होल बॉडी एक्सरसाइज सारा लेटेस्ट बैंड फिटनेस फॉर रेजिस्टेंस, 299 का दे रहा है अमेज़न। एनी कंपनी की किस कंपनी का होता है? 650 का है, 54% डिस्काउंट। इट्स बेटर कि आप अगर तो केमिस्ट से ले सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो अभी फोन करके पूछते हैं। 500 रुपीज था पहले। It was सभी 500. अच्छे हैं डॉक्टर साहब, मैंने भी ये ऑनलाइन मंगाया है, फैशनेक्स का है, काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। Good. रिव्यूज पढ़ लीजिएगा ना पहले कि कैसे हैं, बिकॉज ऑनलाइन रिव्यूज बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। So I suppose we can wind up the session now, as there are no questions, right, Dr. Anurag? Okay, now we can wind up the session. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you very much. Thank you so much. Keep doing the exercises. All the best, everyone. Dr. Ruchi, I just wanted to ask a question. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you. When does one decide that one needs to change One needs to decide. the abandoned goal? I suppose there's a network issue at your end. I'm not able to listen. Hello? Dr. Anurag, are you able to listen? Hello, Dr. Anurag? हाँ जी मैम, अब आ रही है आवाज आपकी, पहले ब्रेक हो रही। So, Dr. Ruchi,
हाउ डज वन डिसाइड कि अब ये येलो से अब रेड पे जाना है? बॉडी में क्या मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे कि अब चेंज कर देना चाहिए हमको थेराबैंड? मैम जैसे जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, लाइक बॉडी अपने आप बता देती है कि ये वाला जो थेराबैंड है, अगर मैं इजीली उसको एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मेरा हार्ट रेट नहीं इंक्रीज हो रहा है, सो देन इट्स अ टाइम कि वी नीड टू, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, मोनोटोनस या स्टेलनेस आ जाता है कुछ भी एक्सरसाइज करते वक्त। सिमिलरली थेराबैंड में भी आप अगर बहुत इजी आपको एक्सरसाइज लगे कि इजीली हो पा रहा है, मुझे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं फील हो रही, तो देन इट्स द हाई टाइम कि स्विच ओवर टू द डिफरेंट। नॉर्मली अगर बोला जाए, अगर आप 1-1.5 हफ्ते से कर रहे हो, लाइक 1-1.5 हफ्ते से आप कर रहे हो, और आप, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि नॉर्मली आप कितनी टाइम से कर रहे हो एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत है, देन आप थेराबैंड यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बट एक ऐसा फेज आएगा कि जब आपको लगेगा कि थेराबैंड से भी, येलो वाला थेराबैंड से भी मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रही, मैं आई एम एबल टू इजीली डू इट, मेरे हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, या आई एम नॉट फीलिंग कि आई हैव डन समथिंग, तो तब इट्स हाई टाइम कि आप उसको स्विच ओवर कर लो नेक्स्ट बैंड के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो रेड वाला भी जो है वो एटलीस्ट आप 1-2 साल तो आराम से, आपका कई पर्सन्स तो 4-5 इयर्स भी उनको लग जाते हैं स्विच ओवर करने पे ग्रीन वाले के लिए। बट वो डिपेंड करता है बहुत कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी मोबिलिटी है, कितना एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, रेगुलरिटी कितना है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर्स आल्सो। Okay, thank you. So, but I recommend keep doing the exercises and keep changing the course. Yeah, Dr. Ruchi, we should start with the green first. No, red. Yes, red, and then switch on to green. ग्रीन या आजकल ग्रीन और ब्लू जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है मैम। आप अगर जैसे अगर मैं तो सुजेस्ट करती हूँ कि केमिस्ट के पास जाइए, उससे फ्लेक्सिबिलिटी अपनी देखिए, कईयों को ब्लू सूट करता है, कईयों को ग्रीन सूट करता है रेड के बाद, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी। रिकमेंडेड ये होता है कि जैसे पहले येलो होता है, फिर रेड होता है, फिर ग्रीन आता है, और फिर ब्लू एंड देन ब्राउन, इस तरह से कलर कोडेड सबके लिए। बट फिर मैं बोलूंगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, आपको खुद देखना है कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। Okay, thank you, doctor. Thank you. But start with red, आप you'll gain what you want to achieve red के साथ। Okay, thank you, doctor. Thank you. Right. चलिए, I'll take your leave now. Bye everyone. Bye.